नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उमरिया में सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन जमीन आवंटित होने के बावजूद प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। लगभग 13 साल से केंद्रीय विद्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जिससे हमेशा हादसा होने की संभावना रहती है। भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 16 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित नहीं की। केंद्रीय विद्यालय के भवन के लिए बजट और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। 2013 में तत्कालीन कलेक्टर ने लगभग 6 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित की थी। इस जमीन का नक्शा खसरा और नामांतरण केंद्रीय विद्यालय के नाम हो चुका है, लेकिन वन विभाग केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित जमीन पर दावेदारी कर रहा है। भू अभिलेख विभाग आयुक्त ने 2004-2005 में भूमि को राजस्व को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। जब विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। शैक्षणिक दृष्टि से पिछले उमरिया जिले को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आदिवासी बाहुल्य उमरिया में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। राजनीतिक दल शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यवहारिक रूप से शिक्षा की बात आती है, सभी बचते नजर आते हैं। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि खसरा नंबर 76 आवंटित की गई है, 76/1, और ये भूमि वन विभाग और राजस्व की सहमति से विधिवत सीमांकन करके आवंटित की गई है और इसमें केंद्रीय विद्यालय अपना निर्माण कार्य के लिए ठेका भी हो चुका है। अगर इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अड़ंगा लगाता है, कोई आपत्ति लगाता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे राजस्व हो, चाहे अन्य कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा सकती है। और शिक्षा जैसे पवित्र कार्य के लिए यदि कोई अड़ंगा लगाता है तो ये उमरिया जिले का दुर्भाग्य है और इस तरह के कृत्य अगर किए जाते हैं तो कलेक्टर महोदय को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध नियमित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये शासकीय कार्य है। और केंद्रीय विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए है, जिसके लिए उमरिया जिले के निवासी बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं और उमरिया के बच्चे नरोजाबाद जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उमरिया वासियों को इसमें बड़ी सुविधा होगी अगर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण उमरिया में हो जाता है। देखिए, उमरिया केंद्रीय विद्यालय के लिए न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इसकी राशि अलॉटमेंट हो चुकी है और हमारी माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी ने भी पत्र के द्वारा अपने खुद के बजट से भी कुछ राशि देकर इस केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी। क्योंकि भूमि विवाद होने के कारण रेगुलर जो पार्क है, अपना फॉरेस्ट है, जो डीएफओ साहब हैं, सूद साहब, उन्होंने विगत दिवस कई जगह, केवल केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन पर नहीं बल्कि उमरिया जिले के कई स्थानों पर उन्होंने फॉरेस्ट की लैंड बताकर उसको वहाँ से कब्जे को हटाने का प्रयास किया, जिसके चलते आज केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य फिर से रुक गया है। इस संबंध में हम निश्चित रूप से माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से और माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय बनाकर जल्द से जल्द विद्यालय का काम शुरू हो, ताकि आने वाले बच्चों को एक शानदार भव्य भवन केंद्रीय विद्यालय के लिए मिल सके। देखिए, इसमें राजस्व विभाग और वन विभाग के क्या आपस में झगड़े हैं, उसका जो हर्जाना है वो पेरेंट्स और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भोगने जा रहे हैं। क्योंकि आज 12 साल पहले स्कूल संचालित था, जो पीडब्ल्यूडी के भवन पीली कोठी पे संचालित हुआ। उसके बाद जहाँ पे आज कलेक्टर बंगला बना है उस बिल्डिंग में भी संचालित हुआ, क्योंकि वो फॉरेस्ट का भी था पहले, लेकिन फॉरेस्ट के भूमि होने के बाद भी कलेक्टर बंगला उसमें बना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। और आज यदि फॉरेस्ट की लैंड कहीं पे फंस रही है तो यदि वो हितार्थ, बच्चों के हितार्थ या पेरेंट्स के हितार्थ केंद्रीय विद्यालय के लिए लाट हुई है, तो फॉरेस्ट वालों को तो समझौता करना चाहिए राजस्व विभाग से। क्योंकि आज की स्थिति में जो बच्चे जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि उसकी एल्वेस्टर सीट टूटी हुई है, जिसमें वहाँ से स्नैक्स वगैरह गिरते हैं और बच्चों के टेबल पे आके गिरते हैं। तो यदि कोई दुर्घटना हो गई तो क्या फॉरेस्ट विभाग इसका जिम्मा लेगा क्या? उमरिया में जो केंद्रीय विद्यालय करीबन 2012-13 में मानव संसाधन विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालित
और तब से निरंतर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोगों ने प्रयास किया कि केंद्रीय विद्यालय नियमित रूप से चले। आज करीबन 10-12 साल हो गए हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है वो कक्षा 1 से लेकर 10 तक चलता है और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए पुनः एक बार नरोजाबाद या दूसरे केंद्रीय विद्यालय में यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं। इस बात को लेके यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है वो शासन प्रशासन पे और जो भी लोग हैं उनसे अपनी बातों को रखा, जिससे कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने बिकटगंज पटवारी हल्का के अंतर्गत करीबन 5-6 एकड़ के आसपास ज़मीन अलाट कर दी। राजस्व रिकॉर्ड में केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार भी लिख दिया गया है, परंतु कुछ लोग और कुछ विभाग के लोग अपने स्वार्थों के तहत वो केंद्रीय विद्यालय को बनने नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो विभाग, ये जो ज़मीन है कॉरपोरेशन की है या पट्टे आराजी की, निश्चित रूप से वो लोग हैं जो उमरिया के विकास में रोड़ा पैदा करते हैं। केंद्रीय विद्यालय उमरिया में 2010 में संचालित हुआ था। तब से लेकर ये वर्तमान समय में एक अस्थायी भवन में संचालित है। हमें 2013 में भूमि आवंटित हो गई थी और उसके बाद से लेकर कुछ एक तार वहाँ से गए हुए थे, इलेक्ट्रिक लाइन, इसकी वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, जो बाद में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने इसका निस्तारण किया और उसके बाद स्कूल को भवन बनाने के लिए फंड भी रिलीज़ हो गया है। लेकिन जब इसकी अब दोबारा पैमाइश की गई उस समय वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई कि ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके लिए उन्होंने हमें सूचित भी कर दिया है और इसी वजह से जो विद्यालय भवन का कार्य है वो रुका हुआ है। 2010 से लेकर अब तक विद्यालय एक अस्थायी भवन में संचालित है। इससे विद्यार्थियों को भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम अभी कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में सूचना देकर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि शीघ्र ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा और जो स्थायी भवन विद्यालय का बनना है उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि खसरा नंबर 76 आवंटित की गई है, 76/1, और ये भूमि वन विभाग और राजस्व की सहमति से विधिवत सीमांकन करके आवंटित की गई है और इसमें केंद्रीय विद्यालय अपना निर्माण कार्य के लिए ठेका भी हो चुका है। अगर इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अड़ंगा लगाता है, कोई आपत्ति लगाता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे राजस्व हो, चाहे अन्य कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा सकती है। और शिक्षा जैसे पवित्र कार्य के लिए यदि कोई अड़ंगा लगाता है तो ये उमरिया जिले का दुर्भाग्य है और इस तरह के कृत्य अगर किए जाते हैं तो कलेक्टर महोदय को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध नियमित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति भी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमरिया से नीरज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नीरज, 13 सालों से जर्जर स्थिति में भवन विद्यालय संचालित हो रहा है, प्रशासन इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये उमरिया जिले का दुर्भाग्य है। यहाँ पे आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह जी हैं, अगर चाहें तो थोड़ी सी पहल करें तो ये केंद्रीय मसला हल हो सकता है, लेकिन उनकी नाकामी कहेंगे, इसकी वजह से आज तक इस मामले को हल नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय है, उसके पास किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। अभिभावक से जब हमने इस बारे में बात किया, उन्होंने बताया कि एक बार सीट से टूटी हुई होने की वजह से, क्योंकि वो जंगल एरिया में पड़ता है, वो ऊपर से स्नेक गिरा था बच्चे के ऊपर, सब अभिभावकों ने, सारे अभिभावकों ने मिलकर उस स्कूल को चंदा दिया था, इसके बाद सीट बनी थी। प्रशासन और जनप्रतिनिधि की नाकामी की वजह से उमरिया केंद्रीय विद्यालय बन नहीं पा रहा है। जी नीरज जी, केंद्र सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे वन विभाग है। वन विभाग, उमरिया में कई परियोजनाएं हैं जो वन विभाग के अधीन और अड़ंगा लगाने की वजह से पूरी नहीं हो सकी हैं। जी नीरज, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इस खबर पर जुड़े थे नीरज यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार लापरवाही देखने को मिल रही है। जी हां, 16 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भवन विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है और 13 साल से विद्यार्थी जर्जर विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं।
जी हाँ, आपने देखा कि उमरिया में सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन जमीन आवंटित नहीं होने के बावजूद प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है और लगभग 13 साल से केंद्रीय विद्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जिससे हमेशा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 16 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कुमार, समाज सेवी। जी राजेश जी, बताएं कि विद्यालय निर्माण को लेकर अभी तक खाना पूर्ति ही की गई है, क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? सोना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उमरिया में 2010 से केंद्रीय विद्यालय संचालित है और ये भवन विहीन जर्जर भवन में संचालित लगातार हो रहा है। 2013 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने इसके भवन निर्माण के लिए 6 एकड़ जमीन लगभग आवंटित की थी। तब से लेकर अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 2023 मार्च में केंद्र सरकार द्वारा इसका 16 करोड़ की राशि आवंटित भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे स्थायी भवन के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये भवन निर्माण शुरू होने को हुआ, वैसे ही वन विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी और इसने अपना दावा किया कि ये हमारी भूमि है। इसको लेके हमारी जो केंद्रीय विद्यालय संघर्ष समिति की सदस्य 5 लोग हैं, ये कलेक्टर महोदय के पास विगत सप्ताह गए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। हमारा प्रश्न यह है कि जब 2013 में ही तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने भूमि आवंटित कर दी थी, तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे? राजस्व विभाग और वन विभाग अभी तक क्या कर रहा था? इसका खामियाजा जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। वो जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है सौम्या जी की यहाँ सिर्फ कक्षा 10 तक ही कक्षाएं संचालित है। 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए बच्चों को यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर नौरोजाबाद जाना पड़ता है, जिससे माता पिता को भी दूसरी समस्याएं होती हैं। इस विषय को लेकर हम लगातार अपने विधायक और सांसद महोदय तक भी ये बात रख रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। जी सौम्या जी, क्या कार्रवाई की गई है? जी हेलो जी राजेश जी, लोकल प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है? देखिए सोनिया जी, हम विगत सप्ताह अपने जो यहाँ पे शिवनारायण सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनसे भी मिले थे और बात भी मौखिक रूप से की कि ये इससे बच्चों को बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। मुझे लगता है इसमें सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में। अगर वो इच्छा शक्ति दिखाते हैं तो बजट अलॉट है और भवन बिल्कुल बन सकता है, अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि चाहे तो। मामले की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन की कब तक आंखें खुलती है और क्या कार्रवाई वो आगे इस मामले को लेकर करता है।